साल 2000 से पहले झारखंड में एक उलगुलान आया था और ये उलगुलान का श्रेय स्वर्गीय शिबू सोरेन को जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी, उसके बाद जिस तरह से उसका आंदोलन का रुख बदला कि झारखंड का एक निर्माण होना चाहिए बिहार से। क्योंकि उस ज़माने में 2090 की बात करें, 95 की बात करें, 85 की बात करें या 2000 पहले से बात करें, 2000 पहले में जिस तरह से बिहार में ये झारखंड हुआ करता था, और उसी समय से शिबू सोरेन ने एक सपना देखा था कि बिहार से अलग करके झारखंड को अलग करना है। क्योंकि जिस जगह पे खड़े हैं ये राजधानी रांची का इलाका है, और ये राजधानी रांची के इलाका की बात करें तो अगर बिहार में शामिल था 2000 से पहले, और 2000 तक इस राजधानी रांची को बिहार का उप राजधानी का दर्जा प्राप्त था। ऐसे में शिबू सोरेन का सपना था कि जिस उप राजधानी का दर्जा प्राप्त है रांची को, इसे झारखंड निर्माण के साथ बदलेंगे और उसके बाद राजधानी रांची को राजधानी का दर्जा प्राप्त करवाएंगे। ये संघर्ष काफी दिनों से चलते आ रहा था। शिबू सोरेन की अगुवाई में कई ऐसे लोग थे जुड़ रहे थे, झारखंड आंदोलन में शामिल थे, लगातार पुलिस की लाठियां खा रहे थे, लोगों का भोजन बन रहे थे, और कहीं ना कहीं उसके बाद जब उनका आंदोलन होता था, इस आंदोलन में कई ऐसे आंदोलनकारी हुआ करते थे, उनकी गिरफ्तारी होती थी, जेल भी भेज दिया जाता था। एक बार नहीं, कई बार जेल भेजा गया झारखंड के आंदोलनकारियों को, तब जा करके ये झारखंड मिला। ऐसे में शिबू सोरेन सबसे बड़े योद्धा झारखंड के इसलिए कहलाते हैं कि उन्होंने झारखंड निर्माण को लेकर के जो सपना देखा था, जो उनकी ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को उन्होंने पूरा किया, झारखंड को अलग किया। झारखंड को अलग करने के बाद एक नया रूप मिला, सभी को एक संविधान मिला, सभी को एक राजभवन मिला। तमाम ऐसे लड़ाइयाँ लड़ने के बाद एक तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये वो चेहरा है जो शिबू सोरेन के साथ पीछे रह करके उनके झारखंड आंदोलन के लड़ाई में साथ दिया, कई बार जेल गए, कई बार पुलिस के लाठियां खाए, आज भी वो पल याद है इन्हें। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ चाचा? रामा खलको नाम है, सुदामा खलको जी हैं, और सुदामा खलको जी के परिचय हम आपको दे रहे हैं कि कई बार ये लाठियां खाए, पुलिस के कई बार दोहन का शिकार हुए। ये आंदोलन शिबू सोरेन के साथ किया करते थे। शिबू सोरेन कुछ भी बोलते थे, ये कर गुजरने के लिए तैयार होते थे, तब जाके कहीं झारखंड मिला। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, कोयलांचल संवाद में। हम पल याद करना चाहेंगे कि जब शिबू सोरेन से आप मिलते थे झारखंड आंदोलन के दौरान, शिबू सोरेन क्या कुछ कहा करते थे, क्या कुछ एनर्जी भरा करते थे, तब आप आंदोलन की लड़ाई लड़ते थे। अभी तो उम्र आपका लगभग 65 साल हो रहा होगा, लगभग। जब 20 साल अगर पहले की बात करें तो 40 साल की उम्र में एक योद्धा हुआ करते थे, एक जवान हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं झारखंड के लिए कुछ कर गुजरने के एक सपना देखा करते थे। कैसा होता था आंदोलन उस दौर का? उस समय में आंदोलन होती थी, जब घोषणाएं होते थे, शिबू सोरेन घोषणा करते थे या झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा करते थे, उसमें जो घोषणा करते थे, चाहे आर्थिक नाकाबंदी हो, जाम हो, पूरा झारखंड बंदी हो, उसमें हम लोग कूद जाते थे, और उसको सफल बनाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते थे। और पहले होता भी था, उस समय हजारों हजार लाखों लाख आते थे, और उसे पूरा सफल हुआ करता था। जो भी झारखंड बंद करना तो झारखंड बंद होता था, जाम करना तो जाम करते थे। पुलिस हम लोग को देख के पीछे रहते थे, भागते थे। तो वो स्थिति में हम लोग खूब लड़े हैं, और करीब हमको लगता है कि 84-85 से हम लोग लड़ रहे हैं। और लड़ते 93 में जब आर्थिक नाकेबंदी किए थे, उस समय में हम लोगों को 1 महीना, उसके पहले तो कई बार कैंप जेल हुआ, कुछ सप्ताह, महीना, 2 महीना, 1-2 दिन रखते थे, और फिर बेल हो जाता था। कैंप जेल में तो ऐसा ही छोड़ देता, सुबह बंद करता था, शाम को छोड़ देता था। तो इस तरह का कई बार जेल गए, कई बार डंडा खाए, कितना बार वो हमको तो उठा के भी पुलिस गाड़ी में फेंक भी दिया करते थे। तो इस तरह का घटना हुई है बहुत। तो हम लोग लड़े बहुत, उसमें जो एक एनर्जी था लड़ने का, एकदम कोई इसका चिंता नहीं थी कि हम को मारा जाएगा या जेल जाएंगे, इसका डर था न पैसा, लड़ते थे। तो गुरु जी आते थे, आप कह रहे कि नाकाबंदी करते थे, आप कह रहे थे कि बैठकें होती थी, आप कह रहे कि उसमें बैठकों में लाखों लाख लोग आते थे, गुरु जी निर्देश देते थे तमाम आंदोलनकारियों को?
तुम आप एक्चुअल हम लोग को तो क्या था ना कि सभा वगैरह में, जैसे कि बिहार कला में एक मीटिंग हुई थी, उसमें वो आए थे, तो एक्चुअल थोड़ा लेट हो गया था। तो हमको बोले कि आप सीसीएल में उनका गेस्ट हाउस था, तो बोले कि कोई हमको मुमताज खान उसका था, तो वो हमको बोले कि जाके करके देखिए सीसीएल में गेस्ट हाउस खाली है कि नहीं, जो बुक किया गया था। तो हमने गए वहाँ, तो पहले से वहाँ देखे थे ज्ञान रंजन बैठा हुआ है और आरपी राजा वगैरह से बैठा हुआ था। तो हम लोग देखे ओके, थोड़ा सा हमको लगा अजीब कि भाई ज्ञान रंजन तो कांग्रेस का है और फिर वहाँ पर बैठा हुआ है। और हम देखते भी थे कि ज्ञान रंजन के पास जाते थे तो हमको अजीब लगता था कि जो सरकार हम लोग को दे नहीं रही है झारखंड अलग राज्य, उनके पास विधायक के पास जा रहे हैं या उनके नेता पास जा रहे हैं। ताकि मेरे घर के पास बगल से जाते थे जो भी सूरज मंडल हो या शिव, तो वही रास्ता ही था। तो हमको फील होता था कि कहे उनके पास जाते थे, करते थे, क्या कि हम ज्ञान रंजन से हमसे भी जान पहचान थे, लेकिन हमको उनकी उस पार्टी में थे, इसलिए हम विचारधारा से अलग थे, तो इसलिए हम उससे थोड़ा दूरी बना के रखते थे। तो फिर शिबू से वही होता था, जब कोई घोषणा, जैसे बिहार कला में बताया ना कि जब हमको वहाँ बोले देखे आए, देखे तो वही बैठे थे, तो फिर हम आके खबर किए कि वो पता चला कि वहाँ बुक है, तो फिर आके हम बोले, फिर वो शिबू सोरेन आए, फिर अपना फरसा से मारना है, ये करना है, उधर बड़ा गरम भाषण देते थे। हम लोग केवल सुनते थे और हम लोग तो ऐसा ही था इंटरेस्ट कि हमको झारखंड अलग राज्य हो, ताकि युवा हुआ करते थे, उसमें जोश भर जाता था। अरे भाई देख के तो उस समय में हम लोग को कोई मतलब नहीं था समाज घर का ना परिवार का, बस अलग राज्य में हम लोग पागल हुए थे। हम लोग को लगता है कि रात दिन पोस्टर चिपकाना हो, दीवार में लिखाना हो, रात हम लोग करते थे। तो ये करते करते फिर हम लोग 2000 में अलग हो गया। अलग होने के बाद रघुवर दास आए और ये कहे कि उनका आंदोलनकारी लोग का आयोग बना, फिर चुनाव ना करने लगा। तो फिर हमको लगा कि शायद क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हम भर भी नहीं रहते। इसके बाद कोई लड़का बोला कि अरे भरो ना, हम भर दिए। बाद में गए आयोग में कि निकला हुआ फार्म जमा था, बुलाया हमको, गया तो बोला कि भाई आप उसे फकीरा था, पहचानता था हमको फकीरा, उसे जेल में था, बाद में भाजपा में चले गया। तो वो हमको बोल रहा कि भाई इसमें हमको पूरा तथ्य ये प्रूफ मिलना चाहिए कि तुम आंदोलन में जेल गया था, अब तुम मुर्गी चोरी में गया कि अंडा चोरी में गया था, ये कैसे प्रूफ होगा। तो हम जेल का सर्टिफिकेट दे, नहीं माना। एसडीओ तो दे चुके थे, उसको भी नहीं मान रहा है। तब हमको याद था कि प्रभात खबर में एक बार निकला था, हम लोग जेल के अंदर थे, जो आंदोलन कर रहे थे, अनशन में थे 2-3 दिन, तो वो निकला था। तब हमने प्रभात खबर में जा करके देखे गए, फिर वहाँ से बोले तो वो निकाला, फिर निकाल के फोटो करके हमको दिया, साइन किया जो है उनको। इसके बाद हम दिए, तब बोलता रहा हाँ ये आपका प्रूफ हो गया कि आंदोलनकारी है। तब हमें आंदोलनकारी का चिन्हित हुए और हमारे साथ में करीब 23-24 लोग थे। पैसा मिलता है आंदोलन का? पैसा मिलता है 3,500। देखिए ये चेहरा देख रहे होंगे और चेहरा के ये जो हंसी आप देख रहे होंगे, इस हंसी के पीछे जितना राज छुपा है, उस राज को हम आपको अभी दिखाते हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जो आंदोलन किया है, जितनी पुलिस की लाठियां खाई है, रात भर जेल में रहे हैं, रात भर पुलिस कैंप में रहे हैं, और उस समय युवा अवस्था में थे। गुरु जी कुछ भी बोलते थे, जोश भर जाता था, कुछ भी करने को तैयार थे। क्योंकि झारखंड एक अलग सपना करना था इनको, कि झारखंड एक अलग लेना है, बिहार से अलग करवाना है, एक अलग सपना में ये लोग जी रहे थे। झारखंड अलग भी हुआ, झारखंड होने के बाद खुशियां भी हुई। हम ये भी चर्चा करेंगे कि सूरज मंडल जो गुरु जी के सबसे करीबी साथी हुआ करते थे, आज भी जीवित है, आखिर उनका किस तरह से सहयोग रहा गुरु जी का, उसमें भी चर्चा करेंगे। लेकिन इनकी आंखों पर थोड़ा सा नजर दौड़ाइए। ये 1985 से लेकर के 2025 तक का जिक्र कर रहे हैं। अब देख लीजिए इनका आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गया उस कहानी को बोलते बोलते जो इन्होंने अपने जीवन काल में बिताए। गुरु जी के आदर्श सच्चे आदर्श के भक्त हैं, गुरु जी का आदर्श को मानने वाले लोग हैं। आज भी लोग गुरु जी की बातों को कह करके अपने आंखों में आंसू ले आते हैं। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चाचा सूरज मंडल गुरु जी के सबसे करीबी साथी हुआ करते थे, इस आंदोलन में उनका भी सबसे बड़ा योगदान रहा है। आखिर सूरज मंडल किस तरह से गुरु जी के साथ रहते थे, वो क्या करते थे? ये हमको जो जहाँ तक सुनने में आया था, सूरज मंडल जब शिबू सोरेन का जब शक्ति बहुत बड़ी
शक्ति बन गया था, तो इनको तोड़ने के जैसा हमको लगता है। जो सुनने में आया था कि कांग्रेस में थी शायद, तो इनको तोड़ने के लिए इनको शिबू को कमज़ोर करने के लिए इसको लाया था। और जब जब आंदोलन होती थी तो भुट्टा सिंह इसमें गृह मंत्री थे, उनको ले जाते थे और वहाँ पैसा लेकर के चले आते थे, ये सुनने में आता था। तो तब हम लोग ने बात उठाए भी थे कि भाई सूरज मंडल का इतना इस तरह का आदमी है, अब उसको आप यहाँ पर रखे हुए। उसके बाद इनको हटाया भी गया था सूरज मंडल को। तो हम लोग तो हमारा जहाँ तक ख्याल था कि हम भाई हमारा झारखंड अलग राज्य के लिए कोई जो नहीं दे रहे हैं या उनके विरोध करने वाले लोग जो हैं वो अगर उनके साथ मिल रहे हैं तो हमको लगता था बुरा। अच्छा, इस आंदोलन के बाद जब 15 नवंबर को 2000 में झारखंड अलग हुआ, उसके बाद आप लोग जितना भी आंदोलनकारी है क्या कुछ किए थे? नहीं, हम लोग तो उसमें इस तरह से खुशियां वो समय तो खुशी मना था, लेकिन हम लोग बोले थे कि भाई ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। और जब वो मतलब छावनी में बदला था तो रात में शपथ ग्रहण हुआ, तो हमको पहले से लग गया था कि ये अब ज़्यादा दिन खुशी नहीं चलेगी। बाद में वही हुआ कि वो फिर बाबूलाल मरांडी आने के बाद तो पहला घटना हुआ तपकरा में जो गोली चली, जिसमें 8 लड़के जुआल मरे थे, 7 पुलिस मरे थे, वो तिलक लगाए लोगों का। तो ये हुई थी। तो हम लोग उसमें मान लिए थे कि चलेगा नहीं, हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं लिए थे, उसमें खुशी नहीं मनाए थे हम लोग। हमको जब तक 25 साल का झारखंड हो चुका है, क्या लगता है कि आप लोग जिस सपना के साथ जो आंदोलन किए थे गुरु जी के साथ मिलकर, क्या लगता है कि सपना पूरा हो गया झारखंड अलग होने के बाद? नहीं, हम लोग जो सपना थी मैंने बिरसा का झारखंड, शोषण मुक्त झारखंड, ये बात हम लोग का दिमाग में था। और शासन मतलब हमारा शासन हो ये, लेकिन देखे कि हुआ नहीं। तो पहले हमको विश्वास शक हो गया था कि होगा नहीं है, और हुआ भी इतना शून्य काल में। 93 के बाद तो आंदोलन ही नहीं हुआ। वो तो अटल जी आए और 2-3 राज्य को अलग कर दिया, उसी समय हुआ। तो होता भी नहीं लगता है। तो ये हम लोग को तो पहले से शक था कि जो जिसलिए हम लोग झारखंड लिए थे वो नहीं हो गया। और उस समय से हम लोग को लगा, फिर हम लोग जो भी हम लोग लड़ रहे थे, और बिरसा मुंडा के झारखंड बनाने के अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं, शोषण मुक्त झारखंड बनाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी हेमंत सोरेन को भी कोर्ट भी बोला कि पेशा कानून को लागू कीजिए, राज्यपाल भी बोल चुका था पहले, अभी तक पेशा कानून लागू नहीं हो रहा, जिस कारण से हमारा जो जल जंगल जमीन सब खत्म होते जा रही है। अभी ये प्लस मेडिकल 2 जो नगरी में बना रहे हैं, उसका हम लोग पहले भी विरोध किए थे, जो यूनिवर्सिटी बना रहा था। अभी फिर मेडिकल 2 बना रहे हैं, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि भाई पेशा कानून को लागू करें, ताकि आदिवासियों का जो शासन हो वो कम से कम जमीन जल जंगल बचेगा। अब आपके नेता नहीं रहे, विश्वम गुरु शिबू सोरेन का देहांत हो गया, क्या फील होता है? क्या कुछ कमी महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग जब देखे कि शिबू सोरेन या सूरज मंडल का इतिहास जाने, इनका देखे, तो हमको लगा कि भाई इन लोग से मुक्ति नहीं मिलने वाला है। तो हमने IPF बना था 84-50 में, हम IPF में चले गए। IPF में चले गए, लेकिन गुरुजी जो आंदोलनकारी मुख्य योद्धा नहीं रहे, आप कैसा फील होता है? नहीं, ये तो रहा है, इतना बड़ा क्षति है राज्य के लिए। वो तो बात है कि भाई उन्होंने जिस तरह से झारखंड में आंदोलन को पूरा झारखंड में फैला दिया था, वो अब तो वो नहीं है, वो तो बहुत क्षति है ही, बहुत बड़ा क्षति है इसमें हमको लगता है। क्या हेमंत सोरेन उसको पूरा कर पाएंगे? झारखंडियों का आशा उम्मीद, शिबू सोरेन के बताए हुए रास्ते, उनके तमाम निर्देश, तमाम आदेश हेमंत सोरेन पूरा कर पाएंगे राज्य के लोग? नहीं, हमको लगता है जिस तरह से हेमंत सोरेन को भाजपा का जो केंद्र में है, जिस तरह से झूठा केस में फंसाने का और डराने का जो कर रहा काम, और जिस तरह से चंपई सोरेन को तोड़ा, अभी कितना के तोड़ा, तो ये जो तोड़ फोड़ कर रहा है, तो अभी संभव तो नहीं लग रहा है कि इनके थ्रू। लेकिन गुरुजी का पुत्र है, उम्मीद तो है। हाँ, भरोसा है, लेकिन हमको लगता है थोड़ा उतना भरोसा नहीं जितना कि अभी जो ऊपर से आक्रमण हो रहा है, तो उनको आप करने ही नहीं दे रहे हैं। अब झारखंड में सरकार बनी है, अब सरकार को किस तरह से डैमेज करना है, जैसे राज्यपाल को भी यहाँ भेज दिया है, RSS का है, वो तो करने ही नहीं देंगे।
बार बार आपका जो बिल पास करिएगा वो आपको बार बार वो आपको जाने ही नहीं देगा। इसका लेके तो स्थानीय नीति लेकर के भेजा था, लेकिन कहाँ हो पाया। तो ये हमको नहीं लग पाएगा। हमको लगता है कि इसका लड़ाई अगर पूरे जनता लड़ेंगे ईमानदारी से तो हम तो हो सकता है कि लड़ेंगे होगा, लेकिन अगर अब हेमंत सोरेन का भरोसा रहेंगे तो हमको उम्मीद कम है कि होगा। इसमें और भी जो संगठन है, सामाजिक संगठन है या राजनीतिक संगठन जो झारखंड को सच में एक बिरसा का झारखंड बनाने के लिए चाहता हो तब भी हो सकता है। वो अकेले प्रोटेस्ट नहीं बनेगा। 2000 पहले के तमाम आंदोलनकारी साथियों का एक सपना था कि अगर झारखंड का निर्माण होता है तो बिरसा का जो सपना है वो सपना यहाँ के लोगों को पूरा करना था। ऐसे में गुरुजी लगातार आंदोलन करने के बाद उन्होंने बिहार से झारखंड को अलग कर दिया और झारखंड आंदोलन का जो रूप उन्होंने दिया था उसमें एक साथी हम आपको अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि बिरसा मुंडा के सपना चाहते थे। ये आंदोलनकारी है जो गुरुजी के आदर्शों को लेकर के युवा अवस्था में जब थे तो उनके आदर्शों का पालन करते थे और एक उनके लड़ाई में कूद पड़ते थे। गुरुजी एक आदेश देते थे, उस आदेश का पालन करते थे। इन्होंने जो सपना देखा था, जो गुरुजी के संघर्षों का सपना था, जो आप अभी बता रहे थे, जिसके बाद आप सुन रहे थे कि किस तरह से गुरुजी ने लगातार झारखंड को लेकर के सपना दिखा करते थे, लगातार झारखंड के लोगों के विकास के बारे में सोचा करते थे, लगातार झारखंड का किस तरह से विकास हो, यहाँ पे किस तरह का नीतियाँ बने, तमाम उन नीतियों पर उनका फोकस हुआ करते थे। यही वजह है कि आज गुरुजी नहीं है, इनकी आंखों में भी वो आंसू छलक पड़े। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार राज्य को संभाल रहे हैं, राज्य को चला रहे हैं, लेकिन ये भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से वो चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की जो साजिश है अभी भी हेमंत सोरेन को वो काम नहीं करने दे रहे हैं जो चाहते हैं कि एक खुशहाली का राज्य हो, एक खुशहाली का लोग यहाँ पे जिंदगी जिए। लेकिन फिर भी उम्मीद कायम है कि आने वाले समय में जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार काम करे, गुरुजी के आदर्शों को वो आगे बढ़ाएंगे, लोगों को सपना पूरा करेंगे। ये आंदोलनकारी थे जो लगातार 1985 से 2000 तक झारखंड आंदोलन के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा था। कई बार जेल भी गए, कई बार पुलिस के लाठियां भी खाए और कई बार इन्हें उठा के गाड़ियों में फेंका गया। लेकिन अब ये आंदोलनकारी हैं, सरकार की तरफ इनको 3000 पेंशन भी मिलता है, लेकिन इनका आंखों में वो सपना अभी भी एक सपना बनकर घूम रहा है कि कब गुरुजी ने जो सपना देखा था वो कब पूरा होगा, बिरसा का मुंडा का सपना कब पूरा होगा, गुरुजी का सपना कब पूरा होगा। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा जब गुरुजी का सपना पूरा होगा, बिरसा का सपना पूरा होगा। इसी सपनों के साथ ये जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे। तो एक मार्मिक तस्वीर, एक मार्मिक इंटरव्यू हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि गुरुजी का आदर्श आज भी जिंदा है, गुरुजी का सपना आज भी जिंदा है और इस सपने के साथ लोग आज भी जी रहे हैं। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, ओइला संवाद, रांची।